इसको समझ आ गया? आराम से लिखें, क्वेश्चन लिखा हुआ है, आराम से ट्राई करें, कोई जल्दबाजी नहीं। तो आप फर्स्ट वाले हाँ परफेक्ट। कौन सी? 8C4। हाँ परफेक्ट। पर मिडिल टर्म 8C4 इंटू एक्स की पावर एक्स की पावर 4 नहीं है तो हमारे चेक जीरो हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। बोलो। सिक्स टर्म क्या पूरी लिखो, सेवन टर्म क्या पूरी लिखो। अब देखो पहला क्वेश्चन साफ साफ समझ में आ रहा है, बहुत आसानी से आंसर मिलेंगे। अरे पावर क्या आ रही है इसकी? 11। 11 को क्या है? ऑड। ऑड वाली पावर ये रहा, तो नंबर ऑफ टर्म्स दो आएंगी मिडल, तो वो क्या आएगा? आर इक्वल टू किसके लिए? 11 माइनस 1/2 या आर इक्वल टू 11 प्लस 1/2 यानी 5 और आर इक्वल टू 6। तो यानी T6 टर्म एंड T7। T6 टर्म की बात करूं तो 11C5 2x² की पावर 11 माइनस 5 माइनस 153x की पावर 5। और सेवंथ टर्म की बात करूं यानी T6+1 यानी 11C6 2x² की पावर 11 माइनस 6 इंटू माइनस 1/2x की पावर 6। ये दो आंसर आपके आ रहे हैं। तो डाउट है कंफ्यूजन तो बात क्लियर होगी बातें सारी, कोई टेंशन बाजी नहीं। और कोई चलिए आंसर। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। मिडिल टर्म x प्लस 1/x होल बाय 8 r क्या है? n क्या है? इवन है, तो r इज इक्वल टू n/2 यानी r इज इक्वल टू 8/2 यानी 4 यानी 11 सॉरी 8 यानी 8C4 इंटू x की पावर 4 इंटू 1/x की पावर 4। ये कट गया, आपका आंसर 8C4 है। क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन नहीं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया है? कोएफिशिएंट बताना किसका? x की पावर 15 का। एक तरीका तो जनरल टर्म लिख दो, दूसरा तरीका क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x पावर 10 टाइम्स 1 माइनस x होल पावर 10। अंदर में से x कॉमन लिया, बाहर x पावर 10 आ गया टाइम्स 1 माइनस x बचा होल पावर 10। अब इसमें मुझे x की पावर क्या चाहिए?
15 या ऐसा कह दो और कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन 1 माइनस x होल करते हैं, क्योंकि जो भी टर्म इसकी एक्सपैंड होकर के आएगी वो x की पावर 10 से मल्टीप्लाई तो x की पावर 10 into x की पावर 5 x की पावर 15 हो जाएगी। अब इसको x की पावर 5 का क्वेश्चन क्या होगा, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हम लोग, क्या होगा 10c5 into -1 की पावर 5, तो आपका आंसर आ जाएगा, खत्म बात। यानी माइनस टाइम्स ऑफ 10c5, फिर पक्का x पावर 10 बाहर आ गया ना, तो अंदर में से जो भी टर्म आएगी x पावर 10 से मल्टीप्लाई होगी। अब x पावर 10 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, x पावर 15 बन जाए x पावर 5, x पावर 10 into x पावर 5 is x पावर 15, तो x पावर 5 का क्वोशिएंट इसमें चाहिए, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 10cr माइनस x की पावर 5, x की पावर 5 के साथ क्या आ रहा है माइनस और फिर x की पावर 5, क्लियर बराबर। 0 के लिए आ सकता होगा x की पावर, जोर से बोलो, का कोएफिशिएंट बता, x की पावर 15 का कोएफिशिएंट बता है। अब आप जनरेट का पता नहीं कर सकती है ना, काम ना कर रहा हूं मैं, ये देख, ये लिख सकती है रूट 10cr, देखो जरा 10cr पहली टर्म की पावर 10 माइनस r माइनस एक्स स्क्वायर की पावर r, 10cr x की पावर 10 माइनस r x की पावर 2r माइनस 1 की पावर r, x की पावर्स को क्लब करेंगे तो 10 माइनस r प्लस 2r इज 10 प्लस r, 10 प्लस r इज इक्वल टू 15, निकालो r वहां से, तब भी आ जाएगा उसका, सही है। तो इधर में यू कैन गो अहेड, यहां तक क्लियर है मुझे, कोई कंफ्यूजन टेंशन की बात नहीं है, चलो आगे। और जो मिडिल टर्म का जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है। मान लो NC0 NC1 NC2 पे NC की बात चल रही है, उसमें जो मिडिल टर्म का जो कोएफिशिएंट होगा वो तो निकाल लोगे ना बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बात नहीं कर रहा, बाइनोमियल कोएफिशिएंट की वो सबसे बड़ा होगा, क्लियर होगी बात। ये करो क्वेश्चन, लास्ट 4 टर्म्स पूछिए। तो एक कॉन्सेप्ट है x प्लस वाई होल की पावर n में जो फर्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी nc0 x की पावर n माइनस 0, ये फर्स्ट टर्म है, राइट, क्लियर।
कोई कंफ्यूजन? अब मैं कह रहा हूं इनको इंटरचेंज करो, y प्लस एक्स की पावर n, ये तो फर्स्ट टर्म हुई इसकी, और इसकी n n प्लस वन टर्म निकाल लेते हैं इसकी n प्लस वन टर्म, यानी t बेस n प्लस वन, तो क्या आएगी n c n इंटू वाई पावर n। यस सर, क्लियर है बात? इसकी फर्स्ट टर्म निकाली, इसकी लास्ट टर्म निकाली, मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ आराम से समझेंगे। अब इसकी फर्स्ट टर्म निकाल लो, t बेस जीरो प्लस वन, वो क्या आएगी एन सी जीरो वाई की पावर n। इसकी n प्लस वन टर्म निकाल लो, t बेस n प्लस वन, वो क्या आएगी एन सी n इंटू एक्स की पावर n। बोलो सही है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो कोई बात नहीं करी, यहाँ तक क्लियर है? इसकी फर्स्ट इसकी लास्ट, इसकी फर्स्ट इसकी लास्ट, इंटरचेंज करा एक्स और वाई, क्या मैं बोल सकता हूँ ये और ये सेम है और ये और ये सेम, क्योंकि एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर होता है, हम जानते हैं। तो एन सी जीरो और एन सी एन सेम आएगी मेरे, इधर एन सी जीरो और एन सी एन सेम आएगा, यहाँ भी एक्स की पावर आ रहा है, यहाँ भी एक्स की पावर आ रहा है, यहाँ भी वाई की पावर आ रहा है, यहाँ भी वाई की पावर आ रहा है। मतलब क्या हुआ इसका, इसकी पहली टर्म और इसकी लास्ट से पहली टर्म बराबर हो, इसकी शुरू से पहली टर्म और इसकी लास्ट से पहली टर्म बराबर हो, इसकी लास्ट टर्म और इसकी पहली टर्म बराबर हो। तो यानी मैंने क्वेश्चन पूछा लास्ट चार टर्म्स की, तो इसको क्या कर दूं मैं, इंटरचेंज करो, ये x है और ये y, तो मैं क्या लिख दूं इसको, 2x² प्लस एक्स की पावर 10 की अगर मैं फर्स्ट फोर टर्म्स निकाल दूं, वही आएगी का, नहीं समझ आई मेरी? क्लियर है सभी को? क्योंकि x प्लस वाई को y प्लस एक्स करने से उधर की सीरीज उनकी इधर आ जा रही है, आखिरी बन गई पहली, सेकंड लास्ट बन गई सेकंड, थर्ड लास्ट बन गई थर्ड, फोर्थ लास्ट बन गई फोर्थ। क्लियर है बात? पक्का? क्योंकि शुरू से टर्म निकालना आसान है सोचना, लास्ट से निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इसकी फर्स्ट फोर टर्म यानी टी जीरो प्लस वन, वो क्या बनेगी इसमें, टेन सी जीरो, टू एक्स स्क्वायर की पावर टेन, खत्म कर। फिर ये फर्स्ट टर्म, फिर वन प्लस वन यानी टेन सी वन, टू एक्स स्क्वायर की पावर वन, सॉरी टेन माइनस वन इंटू एक्स की पावर वन, टी टू प्लस वन यानी थर्ड टर्म, यानी टेन सी टू, टू एक्स स्क्वायर की पावर कितना, टेन माइनस टू इंटू एक्स की पावर टू, 53 प्लस वन, टेन सी थ्री, टू एक्स स्क्वायर की पावर टेन माइनस थ्री इंटू एक्स की पावर थ्री। या था कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट को दोबारा? नहीं यहाँ देखो कैसे मिलके बनाएगा, ये प्रॉपर्टी तो लगाओ, टेन सी वन निकालो, इट इज सेम एज टेन सी नाइन, ठीक है ना? वैल्यू सिमिलर करो तो सेम आएगा सारे। क्लियर है? ऐसा बोलो, ये इसकी इधर से पहली उल्टी कर दोगे सीरीज तो उस उधर वाली पहली हो जाती, लास्ट बिकम्स फर्स्ट, सेकंड लास्ट बिकम्स सेकंड, थर्ड लास्ट बिकम थर्ड। कब, जब x प्लस वाई की बात n की जगह मैं y प्लस एक्स की बात कर रहा हूं, इसकी आखिरी टर्म इसकी पहली, इसकी सेकंड लास्ट टर्म इसकी सेकंड, इसकी थर्ड लास्ट इसकी थर्ड, सिंपल बात। उल्टा बोल लो चाहे, इसकी फर्स्ट इसकी लास्ट, इसकी सेकंड इसकी सेकंड लास्ट, ऐसे बोलो। क्लियर हो गई बात? कोई टेंशन बाजी? पक्का क्लियर है सभी को? बहुत बड़ी क्लियर। अब एक क्वेश्चन लिखेंगे और
मैं वो भी डाला क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा मैंने, ट्राई करेंगे सब लोग। बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करके 99 की पावर 5 की वैल्यू अपने को बतानी है। हो गया। 99 को क्या लिखे, 100 माइनस, क्या लिखते, 100 माइनस। मतलब जब भी बाइनोमियल एक्सपेंड करने का क्वेश्चन आ रहा है तो आप नियरेस्ट नंबर ढूंढेंगे जो उसमें एक तो कम या ज्यादा, जिसकी की पावर निकालना काफी आसान है। ठीक है ना। तो इसको लिख दिया 100 माइनस 1 की पावर 5। एक्सपेंड कर दो, इसको x मान लो, इसको y मान, x माइनस 1 होल बार n की एक्सपेंशन करके सिंपलीफाई करके आंसर जो आएगा वो आ जाएगा। समझ के बाद यानी ये बन जाएगा n c 0 100 की पावर 5, n c 1 100 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 1, n c 2 100 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 2, 5c3 100 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 3, 5c4 100 की पावर 1 माइनस 1 की पावर 4, 5c5 100 की पावर 0 माइनस 1 की पावर 5। इसको सिंप्लीफाई करते हैं जो भी आंसर आएगा। ये लोग की बात हाँ करना पड़ेगा, स्लिम की बात होगी है। नहीं तो फिर बहुत बड़ा नंबर दे दिया हमने, मान लो 99 की पावर लेटर से 100 कर दिया। ठीक है ना। चलो समझ आ गई बात यहाँ पर, पक्का सभी को। ये क्वेश्चन लिखा मैंने अपना। हाँ भाई ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन। अब इसमें बाइनोमियल का रोल नहीं है, ये तो वैसे भी तीन टर्म्स है, ट्राइनोमियल है। ठीक है ना। इसको एक्सपेंड करेंगे क्या, नहीं। ये क्वेश्चन कह रहा है इसको एक्सपेंड करेंगे ना, तो समथिंग इनटू x की पावर 0 समथिंग इनटू x पावर 1 अप टिल मैक्सिमम x की पावर 2 तक जाए। ये कह रहा है इनके बीच में ये जो दिया हुआ है इसकी वैल्यू,
अब मुझे एक चीज समझ में आ रही है, ये वैल्यू निकालने के लिए अगर मैं दोनों तरफ इस रिलेशन में पुट कर दूं, इस रिलेशन में अगर हम पुट कर दें x इक्वल टू 1, तो ये क्या बनेगा, a नॉट प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टिल a2 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आंसर आ गया, x को 1 पुट कर दो, क्या आंसर आ गया, 1 माइनस 1 प्लस 1 की पावर n, ये कटा, आंसर आ गया 1। आप वो x की वैल्यू ढूंढो जिसको पुट करने पर ये चीज क्रिएट हो जाए। अब मुझे बताओ सेकंड के लिए क्या पुट करूं x, पता लग रहा है, ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट के लिए पुट कर देंगे x इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 पावर n, ये बन गया 3 का। अब थर्ड के लिए क्या करूं, थर्ड के लिए क्या करें, फर्स्ट माइनस सेकंड, देखो ना 1 3 5 ये बच रहे हैं, अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो a नॉट कट जाएगा, a2 कट जाएगा, a1 माइनस ऑफ माइनस a1 क्या बनेगा, 2a1 2a3 2a5, ऐसे बनेगी कि नहीं बनेगी? तो मैं ये लिख रहा हूँ थर्ड पार्ट के लिए फर्स्ट का रिजल्ट माइनस थर्ड का रिजल्ट, उसका डिवाइड सेकंड का रिजल्ट, उसका डिवाइड कर दूंगा फर्दर 2 से, तो आंसर आएगा। बोलो समझ आए कि नहीं? 2 से डिवाइड तो करना पड़ेगा ना, 2 टाइम्स आएगा, तो बस क्या मतलब 1 माइनस 3 पावर n डिवाइडेड 2, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो डाउट है इसमें दोबारा पूछे। डन होगी बात, पक्का समझ आ गया? और इसी में अगर मैं फोर्थ पार्ट पूछ लेता, मुझे बताओ क्या करते थे, क्या करते हैं, ऐड कर देते किसको, 1 और 2 को और बाय 2 कर देते, सही है ना? एक प्लस कर सकते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड डिवाइडेड 2, यानी आपका आंसर आ जाता था 1 प्लस 3 की पावर n डिवाइडेड 2। अगला क्वेश्चन, 1.1 की पावर है 10,000 और 1,000, विच इज लार्जर, इनमें से बड़ा कौन, ये कुछ 1.1 की पावर 10,000 और 1,000, इनमें से बड़ा कौन है, ये अपने को बताना है। तो जब भी ऐसा चीज आएगी तो फिर बाइनोमियल का एक्सपेंशन करेंगे। बाइनोमियल में क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखूं मैं, 1 प्लस 0.1 की पावर 10,000, ये 1 प्लस एक्स होल पर है लिखो, 1 प्लस एक्स होल पर है लिखो, 1 प्लस एक्स होल पर है, एक्सपेंशन पता है आपने, एन सी जीरो, यानी इसको मैं एन लिख रहा हूँ, एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स एन सी टू एक्स स्क्वायर अप टिल एन सी एन एक्स पावर एन। यहाँ पर x की वैल्यू 0.1 नजर आ रही है,
क्लियर होगी बात क्या? कोई टेंशन वाली नहीं। एनसी जीरो होता है 1, एनसी 1 की वैल्यू होती है n इंटू एक्स, एनसी 2 होता है n इंटू n माइनस 1/2 एक्स पर चलता जा रहा है, आगे लिख भी नहीं रहा। ठीक है आगे तो क्लियर है बात। n कितना है 10,000, ध्यान से देखिए 1 प्लस n, n इज 10,000 मल्टीप्लाइड बाय x, x कितना है 1/10 प्लस आगे चलता जा रहा है, ये से कटा ये नंबर बना कितना 1000, ये 1000 में क्या ऐड हो रहा है 100, और सारे नंबर भी कैसे हैं पॉजिटिव, तो क्या मैं लिख सकता हूँ इट इज इक्वल टू 1001 प्लस अ पॉजिटिव क्वांटिटी। वो पॉजिटिव क्वांटिटी छोटी आ रही है बड़ी आ रही है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर ये पक्का पता है ये 1000 से तो ज्यादा हो, अरे 1001 ही बड़ा है 1000 से, तो उससे आगे के तो नंबर और ऐड कर देंगे तो और बड़ा नंबर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आएगी? नहीं है सब, है ना? जब भी कंपैरिजन की बात आएगी, है ना, कंपैरिजन की कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसको ट्राइकोटॉमी बोलते हैं, है ना, कि इनमें से कौन बड़ा और कौन छोटा है। तो आप हमेशा जिस नंबर के अंदर में ऐसा कुछ आप उसको बाइनोमियली लिखें, एक्सपैंड करें, पहले 2 या 3 टर्म्स के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन बड़ा और कौन छोटा है। क्लियर होगी तो पक्का समझ आ गया, कोई टेंशन बाजी नहीं, वो क्लियर है। आप बताओ ईमानदारी से बताओ, अभी मैंने अधिकतर मैंने चीजें रिवाइज कराई है आपको, यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, है ना, आपने देखा अभी आज हमने जितने भी क्वेश्चन करे वो डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स के क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, एक बार वो सारे टाइप्स कवर हो जाएंगे ना, फिर नहीं दिक्कत आती इस चैप्टर में। आप बताओ ईमानदारी से, जितना जिसने भी पढ़ा ना पढ़ा, जो आज पढ़ा है वो क्या वो फिर से ले रहा है? ईमानदारी से पूछ रहा हूँ अभी, समझ आ रही है? आप देखो आज हो गया सैटरडे, हम संडे को हमने कहा था बात करी थी कि क्लास नहीं लेंगे, अब मैं लूंगा क्लास आपकी क्या कहते हैं वेंसडे को तो मैं ऑनलाइन लूंगा क्लास, फ्राइडे सैटरडे दोबारा लूंगा क्लास ऑफलाइन, वेंसडे से पहले एक और दिन में पूरी कोशिश रहेगी मेरी एक और ऑनलाइन क्लास, ठीक है ना, वो आप लोगों के पास में मैसेज ड्रॉप कर दूंगा, और कृपया करके उसे अटेंड करिएगा तरीके से ईमानदारी से। टाइमिंग आपका वही रहेगा लेट टाइम, लेट इवनिंग में 8-9 बजे के आसपास ही, ठीक है ना? चलिए अभी भी और क्वेश्चन करा रहा हूं, एक बजे तक। बोला शुरू करो। देखो शो दैट 2 की पावर 4n+4 माइनस 15n-16 where n belongs to natural number is divisible by 225, is divisible by 225। है ना, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या अप्रोच करेंगे, इसको लिख दो 2 की पावर 4n इंटू 2 की पावर 4 -15 and -16, 2 की पावर 4 क्या होता है 16, और इसको भी लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 4 होल की पावर -15 and -16 लिख सकता हूँ, तो देखो तो 2 की पावर 4 क्या होगा फिर दोबारा 16, तो अंदर का जो 16 है उसको 1+15 पावर n -15 है -16 ऐसा लिख दो, तो दिक्कत तो नहीं इसका, बरोबर। अंदर में जो 16 था उसको 1+15 होल पावर लिख दो, क्या ये फाइनल एक्सपेंशन जो है वापस एक्स होल करें, कर दो एक्सपेंड,
ये बनेगा 16 एज इट इज NC0 जो कि 1 होता है प्लस NC1 इंटू एक्स NC2 इंटू एक्स का स्क्वायर चलते जा रहे हैं NCN इंटू एक्स की पावर n माइनस 15n माइनस 16 क्लियर है बात है। अब ये NC1 की वैल्यू क्या होती है n NC1 की वैल्यू क्या होती है n इसको मल्टीप्लाई करो ये बना 16 इंटू 1 16 प्लस 16 इंटू 15 इंटू n 16 इंटू 15 इंटू n प्लस 16 अब टाइम्स 16 टाइम्स ये क्या लिखा है NC2 इंटू 15 स्क्वायर NC3 इंटू 15 का क्यूब अब फिर NCN इंटू 15 की पावर n यहाँ तक समझ आ रही है। अंदर में मैंने 16 को बाहर ही रख के रखी और माइनस का 15n तो माइनस का 16 हर से समझ आ रही है ये 16 से कैंसिल आउट होती है। क्लियर है क्या बात को। अब इतने पोर्शन में देखिए ये वाला और ये वाला इसमें से 15n कॉमन ले रहा हूं 15n कॉमन लिया अंदर में क्या बचा 16 माइनस 1 बोलो सही है। इन दोनों में से 15n कॉमन आ जाएगा ना तो 16 माइनस का 1 बचेगा प्लस अब इस बॉक्स के अंदर में देखो ध्यान से 15 पार्ट 2 15 पार्ट 3 15 पार्ट 4 अब 15 पार्ट n आ रहा है यानी 15 की पावर 2 तो कम से कम आ रहा है और पावर बढ़ रही है तो क्या मैं एक काम कर सकता हूँ अंदर में 15 की पावर 2 इंटू के लिख दिया जहां पर k कोई नेचुरल नंबर होगा पक्का 16 को अंदर ले जाऊं 15 पार्ट 2 को बाहर ले जाऊं अंदर में जो भी बचा वो गारंटी नेचुरल नंबर होगा उसको लिखने की जरूरत नहीं आपकी इच्छा है ले जाने के बाद लिख करके दिखाना लिख दो नहीं लिखोगे कोई गलती नहीं बट ये तो क्या एक नेचुरल नंबर आएगा पक्का क्लियर है। अच्छा जी अब 16 माइनस 1 कितना होता है 15 15 इंटू 15 यहाँ पर भी आ गया तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 15 का स्क्वायर इंटू नेचुरल नंबर प्लस 15 का स्क्वायर इंटू सम के देख सकते हो कोई दिक्कत तो नहीं 15 का स्क्वायर इंटू नेचुरल नंबर 15 का स्क्वायर इंटू के और इसको फर्दर लिख सकता हूँ 15 का स्क्वायर टाइम्स n प्लस के जिसको लिख सकता हूँ 15 का स्क्वायर टाइम्स सम कैपिटल n n एक नेचुरल नंबर है k एक नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर ऐड करेंगे तो नेचुरल नंबर आएगा 15 का स्क्वायर यानी 225 होता है 225 टाइम्स नेचुरल नंबर क्या वो हमेशा 225 से डिविजिबल होता है यही प्रूव करना का बात कर रहा हूं समझ आएगी मेरी बात पक्का क्लियर है 100% क्लियर है नहीं समझ आया दोबारा पूछिए दोबारा को देखो जरा यहाँ तक क्लियर हुआ मैंने इसको 2 पर 4 को लग करा 2 पर 4 को लग 2 पर 4 16 हो इसको 2 पर 4 होल कर ताकि 16 बन जाए 16 को 1 प्लस 15 लिखते हैं क्योंकि अंदर 15 आ रहा था इसलिए करा ऐसा 1 प्लस x होल पर इसका एक्सपेंशन कर NC0 NC1x NC2x पर कैपिटल NCnx पर इस 16 को 1 से किया ये रहा मल्टीप्लाई 16 को इससे किया ये रहा L सपाट सारे को 16 इनटू क्लब करके रख दी माइनस 15 और माइनस 16 ये रखा प्लस 16 माइनस 16 कट गया इसको दोनों को क्लब करा 15 ने कॉमन लिया 16 माइनस का 1 अंदर में 15 बच गया और अंदर में 16 टाइम्स बच रहा था जो 15 की पावर 2 15 की पावर 3 15 की पावर n तो बच रहा था 15 की पावर 2 बाहर आ सकता है हर एक में से कम से कम 15 की पावर कम होती चली जाएगी ना लेकिन रहेगी तो है ही ना 15 की पावर 2 तो आएगी आएगी कम से कम और 16 को अंदर ले गया तो 15 की पावर 2 इंटू कोई नेचुरल नंबर आ जाएगा इन दोनों में से फर्दर ये 15 बचा ये 15 स्क्वायर इंटू n बना इन दोनों में से 15 का स्क्वायर कॉमन आ गया n प्लस के एक अनदर नाम दे दिया उसको नेचुरल नंबर k t p q कुछ भी दे दो तुम कोई फर्क नहीं पड़ रहा 225 इंटू नेचुरल नंबर हमेशा 225 से डिविजिबल होगा ये बात अपने को कही गई थी दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 225 ये प्रूव करता था इट इज दैट 16 16 को अंदर ले गया कैसी बात कर रहा है कैसे बात करो ये 16 यहाँ आ गया मान लो ये यहाँ भी आ गया मेरा अब मैं 15 के स्क्वायर बाहर लूं कॉमन या 16 को मिलूं या नहीं लूं तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है तो क्या फर्क पड़ जाएगा 225 इंटू नेचुरल नंबर इंटू 16 भी लिख दूंगा
तब भी 225 से तो डिविजिबल ही है, सही है ना? समझ आई बात को? पक्का क्लियर है?